दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज जो है मैं रेखागणित की सीरीज़ का आज चतुर्भुज आपका टॉपिक था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इसमें समचतुर्भुज की, जिस आपका चतुर्भुज का जो दूसरा टाइप आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं समचतुर्भुज का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन चीज़ है समचतुर्भुज होता क्या है। देखिए, ये वर्ग की फैमिली का है। जैसा वर्ग होता है आपका स्क्वायर, जो हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, तो उसी की फैमिली का ये है। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग जो है ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब चारों साइडें उसकी सेम होती हैं, तो वो होता है वर्ग। सेम इस सम चतुर्भुज यानी कि इसे इंग्लिश में रोम्बस भी कहते हैं, तो इसमें भी सेम यही होता है। ठीक है, तो इसके हम पॉइंट्स को जानेंगे क्या क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपकी चारों भुजाएं ये बराबर होती हैं, ये वाली। ठीक है, जैसे ये तो मैंने चित्र बना रखा है। जैसे सिंपल अगर आपको एक चित्र बना कर दिखाऊँ मैं, तो जैसे इस टाइप से अगर एक कोई चतुर्भुज होगा, तो जिसकी ये चारों भुजाएं बराबर होंगी आपस में, क्या होंगी, चारों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन और हैं। क्या होगी कि इसमें क्या होगा, विकर्ण इसके असमान होते हैं, मतलब विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं। जैसे ये विकर्ण है, इसमें एक जिस समचतुर्भुज है इसमें एक विकर्ण ए है, एक विकर्ण आपका ए वाला है, यानी कि जैसे एक विकर्ण मैंने एक खींच लिया, एक विकर्ण एक खींच लिया। वर्ग में क्या होता था कि वर्ग में ये वाले विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये वाला दोनों जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं वर्ग में। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समचतुर्भुज में ये विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल, जैसे ये वाला है तो यहाँ पे 90 अंश पे काटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक विकर्ण जो है तो 90 अंश पर जो है, यानी कि समकोण पर, राइट एंगल पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि काटते हैं, या बाइसेक्ट, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट बोलते हैं इसको, मतलब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते भी हैं, 90 अंश पर काटते हैं और बराबर दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे एक विकर्ण आपका ये है, तो एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण उसको आ रहा है, तो 90 अंश पर उसको विभाजित करके उसको दो समान भागों में विभक्त कर देता, मतलब दो बराबर पार्ट्स में काट देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका पूरा विकर्ण अगर 4 सेंटीमीटर है, पूरा विकर्ण 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 2 सेंटीमीटर आपका इधर रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जैसे विकर्ण को आधा, और सेम ऊपर वाला भी विकर्ण में यही होगा। जैसे ये वाला विकर्ण अगर पूरा मान लो 10 है, यहाँ से यहाँ तक, या इस पॉइंट से लेकर डी पॉइंट से बी पॉइंट तक ये पूरा 10 है, तो 5 आपका इधर बचेगा और 5 इधर बचेगा। सेम आया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है। इसके बाद इसमें मैंने लिखा भी कि 90 अंश पर, यानी कि आपका जो ये लिखा है कि AOB AOD COD BOC बराबर 90। देखिए AO, ये वाला पॉइंट O है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है AOD COD या DOC। इसके बाद AOB और BOC, ये आपके एंगल्स का नेम है, यानी कि कोणों के नाम है। कौन से कोण, ये जो कोने पे जो 90 डिग्री के, ये सारे सभी 90 डिग्री के कोण होंगे। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी, सब 90 डिग्री के कोण होंगे, यानी कि समकोण होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि AC नॉट इक्वल टू BD। देखिए, जो AC आपका विकर्ण है वो BD के बराबर नहीं होगा। समचतुर्भुज में यही होता है कि विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन OA और OC बराबर है, यानी कि इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या है, बराबर है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि A वाला OB और OD लिखा हुआ है, यानी कि इतना पार्ट AOB और OD, A वाला पार्ट बराबर है। अभी मैंने बताया कि 5 5, जैसे मान लो पूरी लाइन 10 है तो ये 5 5 में कटे, यानी कि 5 5 ये बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें कि सम्मुख कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। कौन से सम्मुख कोण, आमने सामने, जैसे ये वाला A है, ये वाला कोण और यह वाला कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण, तो इसके सामने का कोण ये है, A के सामने C है, D के सामने B है या B के सामने D है, तो इन दोनों कोणों को मिलाकर, यानी कोण A और कोण C, इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा आपका, 180 अंश बनेगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, दोनों कोण मिला के 180 अंश बनता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उससे पहले देखें A + C बराबर और B + D 180 अंश। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि ये दोनों का टोटल कितना होता है, 180 अंश सम्मुख कोण।
जैसे इसमें भी अगर ये रफ वाला चित्र जो मैंने ऐसे बना रखा है, इसमें भी देखेंगे आमने सामने के जो कोण होंगे वो कितने होंगे 180 अंश। और सेम यही प्रॉपर्टी आपकी चक्रीय चतुर्भुज में होती है, मतलब यही वाला प्रगुण आपका कहाँ होता है, चक्रीय चतुर्भुज में होता है। इसके बाद इसमें लास्ट है इसका कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि समांतर कौन सी, ए बी समांतर हो जाएगी सी डी, यानी कि ए वाली भुजा इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ए वाली भुजा इसके समांतर होगी। अब देखिए समांतर होती क्यों है, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिख दिया कि हमने कि ये समांतर होती हैं, लेकिन समांतर होती क्यों, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखिए इसका कारण बहुत सिंपल है। जैसे समांतर भुजाओं की पहचान क्या होती है, अगर आपको एक चीज़ नहीं पता कि समांतर भुजाएं क्या होती हैं, मतलब रेखाएं क्या होती हैं, पहले तो रेखाएं, भुजाएं तो दूर की बात है, पहले रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, हर पॉइंट पे उनकी दूरी जो होती है वो क्या होती है, बराबर ही होती है। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर, हमेशा बीच की दूरी बराबर होती है, ना कि वो रेखाएं बराबर होती हैं। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसका मैंने जो है आपको बहुत अच्छे से मैंने जो आपको पहली या दूसरी शायद दूसरी क्लास जो आपकी, उसमें मैंने बताया था, रेखाखंड वाला चैप्टर होगा जिसमें आपके असमांतर भुजाएं सभी हैं, वो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। रेखागणित की प्ले लिस्ट में ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे, देखिए इस भुजा को देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला है ए बी और सी डी, इसकी बीच की देखिए, जैसे आपको मालूम है कि ये समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी है। अगर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ए भी 5 सेंटीमीटर ही होगी नहीं होगी। अब ये तो चलो वैसे ही हो ही जाएगी 5 सेंटीमीटर जब सब बराबर है। तो मेरा समझाने का मतलब कि ए वाली भुजा अगर हम देखेंगे, कौन सी, ये वाली सी डी और ए बी, तो सी डी और ए बी के बीच की दूरी यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पे भी आपका 5 है, इन पॉइंट्स पे भी बीच की डिस्टेंस देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, बीच की दूरी समान है। तो बीच की दूरी जब समान है तो क्या हो जाएगी, ये आपकी समांतर रेखाएं हो जाएंगी या समांतर रेखाखंड होंगे, क्योंकि भुजाएं हैं। यहाँ पे चतुर्भुज में है तो भुजाएं बोलेंगे, वैसे अगर केवल फ्री होती है, इनमें पॉइंट्स और नहीं होते तो इन्हें क्या बोलते हैं, रेखाएं बोलते। तो इसमें देखिए इस टाइप से कंडीशन फिर से समझा रहे हैं इसको, जैसे इस टाइप से आपको समचतुर्भुज है तो ये वाली दूरी भी आपकी उतनी है और ये वाली भी, मतलब इतनी जो डिस्टेंस है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 5 है, तो बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बराबर है, इसको इधर भी बराबर है, इतनी भी बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी। सेम वही तो है, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ। अगर हम समचतुर्भुज की और जो आपका वर्ग है इनको अगर शॉर्टकट में समझाने का को प्रयास करते हैं तो देखिए आप बिल्कुल इनको शॉर्टकट में समझिए, समचतुर्भुज को और वर्ग को आप बिल्कुल शॉर्ट में समझिएगा। जैसे हमारे पास एक पेपर है ये वाला, तो इस पेपर को मैंने सेम साइज में, मतलब चारों इसकी भुजाएं जो हैं बराबर हैं, इस तरह से मैंने इसको काटा है। अभी हमें ये बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन पता नहीं है। तो जैसे अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में क्या होगा, देखिए वर्ग में मैंने लिख भी रखा है, आपको देख भी रहा हो तो वर्ग में क्या होगा कि जैसे पेपर है, इसकी चारों भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, वर्ग होगा। और इसके जो विकर्ण होंगे, जैसे मैं यहाँ से अगर ऐसे करके एक विकर्ण खींच दूँ इस साइड से इस साइड से, तो क्या होगा, वो विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। और इसके भी विकर्ण जो होते हैं वो आप क्या होते हैं, 90 अंश से काटते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए लिखा है प्रत्येक भुजा, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, प्रत्येक भुजा बराबर विकर्ण बराबर होते हैं और 90 अंश पर प्रतिच्छेद यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण बराबर होता है। देखिए इसमें क्या होता है, वर्ग में, अभी वर्ग की और समचतुर्भुज दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोण यहाँ पे कोने पे आपके जो कोण बनेंगे, इस कोने पे ऐसे यहाँ पे कोने पे बनेगा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री का ही होगा। अब अगर हम समचतुर्भुज के संदर्भ में बात करेंगे तो क्या होगा, समचतुर्भुज के संदर्भ में कि ये चारों भुजाएं तो इसकी बराबर होंगी, चारों तरफ से तो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्या करेंगे, जैसे समचतुर्भुज क्या होगा, थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा खींच देंगे, इस तरह से खींचेंगे कि इसके विकर्ण अब बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो विकर्ण बराबर नहीं रहेंगे जब, तो वो एक दूसरे को 90 अंश पर तो प्रतिच्छेद करेंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे और वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। और इसके जो कोण होंगे ये वाले, अब जो प्रत्येक जो कोण होगा, जो कोने पे जो कोण होगा वो 90 अंश का नहीं होगा। क्या होगा, अब होगा क्या,
देखिए 90 अंश का तो नहीं होगा, लेकिन वो आमने सामने के जो कोण होंगे, जैसे इस कोने का कोण और इस कोने का कोण, आपका क्या होगा, वो दोनों का योग क्या कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अब हम इसके बात करते हैं सूत्र की और एग्जाम्पल की, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के सूत्र की, जिसमें आपका परिमाप का एक सूत्र होगा और एक आपका क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो इसमें क्या है, जैसे आपका वर्ग में सूत्र होता है, आपका वर्ग का सूत्र होता है परिमाप निकालने का, वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। सेम इसमें भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्यों होता है, सेम क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि परिमाप किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ज्यामितीय आकृति का अगर सिर्फ परिमाप निकालना होगा, तो फिर बता रहा हूँ कि उसकी सभी साइडें आप जोड़ देंगे, किसी की भी। अगर त्रिभुज की होंगी तो त्रिभुज की सभी आपको भुजाएं, जो साइडें मतलब जो भुजाएं जो हैं आपको वो जोड़ देनी होती हैं। तो इसमें आपको परिमाप निकालना होगा, तो देखिए इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में, ये वाली सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें अगर हम लिखेंगे भी तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना 4 बार आपका a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, यानी कि इसका कोई सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा परिमाप का, वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा। क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा 4 गुणा भुजा। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो वर्ग के परिमाप का सूत्र सेम होता है। इन दोनों का सूत्र जो है सेम, वर्ग का और समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र एक ही होता है। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। इसके बाद इसको देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए अब यही क्षेत्रफल में फर्क हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका होता है भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वहाँ पर विकर्ण का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर ही नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हो जाता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, अगर सूत्र देखेंगे, अगर वैसे लिखें इसको तो इसका हो जाएगा, अगर पहला विकर्ण आपका d1 है, दूसरा विकर्ण अगर d2 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, यानी कि d1 गुणा d2, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, हम इससे एक एग्जांपल देखते हैं, इसे समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके विकर्णों की लंबाई या माप, कुछ भी हो सकता है, लंबाई की जगह यहाँ पे माप भी लिखा हुआ हो सकता है, विमाएं भी लिखा हुआ हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है कि इसके विकर्ण क्रमशः 40 और 45 है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो विकर्णों की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। जैसे एक समचतुर्भुज है, हम समचतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक हमारे पास एक समचतुर्भुज है, अगर मान लीजिए, डायग्राम समझाने के लिए बना रहे थे, कुछ कंपल्सरी नहीं है आप डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे ये विकर्ण है इसमें दोनों, ठीक, ये वाले विकर्ण है, तो एक विकर्ण इसका 40 है और दूसरा आपका कितना है 45 का है सेंटीमीटर। तो एक 40 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका जो d1 यानी कि मान सकते हैं कि पहला विकर्ण फंक्शन है, पहला विकर्ण जो होगा इसका, पहला विकर्ण जो होगा वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम क्या तो d1 भी लिख सकते हैं। दूसरा विकर्ण जिसे d2 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक, सूत्र क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, इसका क्षेत्रफल का सूत्र था, सिर्फ क्षेत्रफल भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज का क्वेश्चन है तो क्षेत्रफल इसी का होगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण यानी कि d1 इंटू d2। ठीक है, क्वेश्चन जो करते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला मैं एक बार बता दूं आपको, इंग्लिश का फॉर्मूला जो है इजीली याद हो जाएगा। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, शॉर्ट लेटर्स में लिखा हुआ होता है तो वो आपको इजीली याद हो जाता है। हिंदी का फॉर्मूला में आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इसका याद करेंगे 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ऐसे याद करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या है d1 इंटू d2, लेकिन ये d1 और d2 ये क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं और लगाएंगे क्वेश्चन तो छोटा सा 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है 40, d2 की कितनी है 45, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 2 से कट करेंगे, इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 40 को कितना आ जाएगा 20 से 45 की गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा।
45 दूनी 90, कितना आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में या वर्ग में ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्षेत्रफल बार बार में जब भी क्षेत्रफल का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये चीज आपको बताता रहता हूँ कि यूनिट लिखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे और यहीं पे गलती सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी गलती यूनिट लिखने में हो जाती है। क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते, यहाँ लिख के यूनिट ही लिख के नहीं आते, खाली 900 आंसर लिखे आए बस खत्म कहानी। ठीक है, 900 आ गया, ऐसे क्या करेंगे 900 आंसर आया और बस ऐसे यहाँ आंसर लिख दिया सिर्फ, आपका आधा नंबर इसी में कटता है, ध्यान रखना ये चीज। तो आगे से याद रखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे आंसर में आप, सूत्र सही से देखिए। मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप यूनिट जो चीज दी गई उसको लिखें पहले, फिर सूत्र लगाइए, सूत्र लगाने के बाद क्वेश्चन को सही से हल कीजिए, उसको बड़ा भाग भी, इसके बाद और आप यूनिट भी सही से लिखें। यही होती है आपकी स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग में यही होता है आपका, एक एक चीज देखी जाती है, सूत्र कैसे दिया आपने हल किस प्रकार दिया, आंसर किस प्रकार से लिखा है, तीनों चीजें आपकी देखी जाती हैं जरूर अच्छे तरीके से। तो तीनों चीजें आपको सही से ही करके आना है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका वैसे कराते हैं जिसमें आपको कोण निकालना होगा, ये तो आपका क्षेत्रफल वाला हो गया। एक शब्दभुज का क्वेश्चन ऐसा कराते हैं जिसमें आपको कोण का मान निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है PQRS एक समचतुर्भुज है, यानी PQRS ये क्या है, एक समचतुर्भुज है अगर, तो इसमें हमें x का मान बताना है। कहाँ है x? ये वाला कोण x है, ठीक है। x यहाँ पर कोई भुजाएं नहीं है, भुजा नहीं है, ये क्या है, एक कोण है। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इस वीडियो के, कि इसमें आपको जो कोण होंगे, मतलब इसमें जो आपकी भुजाएं होती हैं, इसमें जो आपकी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं तो बराबर होंगी आपस में, लेकिन आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जैसे PQ और RS जो भुजा है वो आपकी क्या होगी, समांतर होगी इसमें। तो जब समांतर होगी, जैसे PQ समांतर किसके है, RS के, ठीक है। जब ये समांतर है तो इसमें आपका ये वाला कोण देखिए, यहाँ से देखिए, इसे देखिए, ये क्या बन रही है, एक जेड आकृति बन रही है। जब मैंने आपको एकांतर कोण और संगत कोण ये सब पढ़ाया था, यानी कि समांतर रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि दो समांतर जब रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं जब आपकी होती हैं तो उनको कोई एक तिरछी रेखा काटती है, तो जो जेड आकृति आपकी इस तरह से बनती है, जो जेड आकृति के अंतर्गत ऐसे जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक। ये आपस में बराबर होते हैं, तो सेम यही वाला एंगल जो x वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये x है तो ये की x, लेकिन इसकी पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो उससे पहले हम क्या बात करते हैं, पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक। अगर ये वाला कोण अगर हमने निकाल लिया तो ये वाली भुजा ये वाला कोण भी आपका निकल आएगा। अगर ये कोण निकल गया तो ये भी निकल आएगा। ये एक समचतुर्भुज है, तो इसमें QR जो भुजा है वो इन दोनों के बराबर, मतलब सभी बराबर ही होती हैं, लेकिन ये भी तो आपस में बराबर होंगी, यानी कि PQ बराबर QR, PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा QR हो जाएगा। ये क्यों बता रहे हैं, देखिए इसमें पहले हम इस ट्रायंगल को ही लेंगे, ठीक। तो PQ QR के बराबर है। अब हम लिखते हैं त्रिभुज P, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे अभी, कौन सा, इतना नीचे वाला, ये वाला आपका त्रिभुज जो नीचे वाला है, इस त्रिभुज को ले लेंगे। तो इसमें लिखेंगे PQR, त्रिभुज PQR में, इंग्लिश में लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR, लिखेंगे इस तरह से ही। तो PQR में जब आपका ये भुजाएं बराबर हैं, यानी कि PQR में PQ और QR जब बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा कि इनके सामने का जो कोण है, कौन कौन सा, ये वाला कोण और यह वाला कोण, आपका ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण बराबर जब हो जाएंगे तो QPR लिखेंगे, QPR बराबर QRP, इस तरह का लिखने का जो रिलेशन है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि किस तरह से लिखा जाता है। ये कोण अगर हमें, मतलब कोई कोण दो हिस्सों में बटा हुआ है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। फिर से समझा रहा हूँ कि क्या जो कोण हमें लेना होता है उसका पॉइंट बीच में रखते हैं और उसके आगे पीछे के पॉइंट जो है वो आगे पीछे लिख दिए जाते हैं। जैसे हमें R एंगल लेना था, बट R एंगल का नीचे वाला पार्ट लेना था ना हमें केवल,
तो इसको अगर हम ले लेंगे इतने को, ठीक, तो इसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा, Q यहाँ से लिखेंगे, या PRQ लिख लीजिए या QRP लिख लीजिए, ठीक है। सेम वैसे ही ये वाला एंगल लिखा गया है P वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम त्रिभुज वाला रिलेशन लगाते हैं। त्रिभुज वाला रिलेशन क्या होता है, त्रिभुज जब हमने ये लिया है तो इसमें जो ये वाला कोण, यह वाला कोण और ये वाला कोण, साइड में एक इसका चित्र बना दे रहे हैं, जो त्रिभुज है निकाला है हमने। ठीक है, एक 130 का एंगल है, ये P है, ये Q है और ये R है। अभी हम इतने त्रिभुज की केवल बात कर रहे हैं। तो इसमें ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये वाला 130 है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तीनों कोणों के नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे QPR प्लस QRP प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंता कोणों का मान जो होता है वो 360 होता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो वही हो गया, तीनों अंता कोणों को जोड़ के बराबर 180 अंश लिख दिया। इसके बाद ये दोनों बराबर हैं, सेम हैं, तो इसमें इनको क्या, किसी एक को डबल कर लेंगे। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना P वाला, तो P वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसको डबल लिख देंगे। डबल क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये बराबर है, तो इस QRP की जगह भी QPR ही आ जाएगा। प्लस इसकी वैल्यू लगा देंगे, PQR की वैल्यू कितनी है, वो है 130 अंश, बराबर हो जाएगा 180। तो ये आ जाएगा 2QPR बराबर 180, और 130 आपका उधर चला जाएगा, वो कितना माइनस में हो जाएगा, -130। तो ये आपका 2QPR बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। तो कोण QPR बराबर हो जाएगा 50/2, यानी कि 25 अंश। तो फाइनली आपका जो एंगल है, ये वाला कोण है जो आपका, वो कितना आ गया, 25 अंश आ गया, ये भी 25 हो गया। तो जब ये वाला, देखिए अब इसे थोड़ा साफ करते हैं, अब समझाते हैं। जब ए एंगल आपका 25 हो गया, ये वाला 25 हो गया, तो एक्स भी आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जाकर। तो यहाँ देखिए, जब PQRS के PQRS के क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो PQ समांतर RS है, तो जो कोण आपका QPR, कोण QPR बराबर कोण x, या केवल x लिख देंगे, ठीक है। तो QPR जो है वो x के बराबर हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 25 अंश है, यानी कि आपका आंसर जो x का मान वो कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 25 अंश। तो आया, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार, रिवाइज फिर से क्वेश्चन लास्ट में फिर से समझते हैं एक बार। PQRS में x की वैल्यू निकालनी है, और x एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यानी QPR के बराबर है, और ये PQ और RS के पैरेलल है। PQ जो है वो RS के समांतर है। तो ये वाला जो समांतर है, तो ये वाला कोण जो है वो आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। इसके बाद हम इस त्रिभुज को लेके इसका मान निकालेंगे, वो आया आपका 25 अंश, ठीक है। इस त्रिभुज को किसको लिया हमने, PQR त्रिभुज को लिया, तो हमारा QPR जो आया है वो कोण कितना आया, 25 अंश आया। तो जब QPR 25 आ गया, देखिए QPR 25 आ गया, तो ये वाला x एंगल भी कितना हो जाएगा, वो आपका 25 हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका जो वीडियो है वो आयत का आएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।